तो फाइनली विवेक जी की ऑपरेशन की डेट आ गई है, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना है और इसमें मैं बताऊंगी कि विवेक जी को कब ऑपरेशन के लिए लेके जाना है और किस दिन कौन सी इनकी डेट है। तो बने रहिए व्लॉग में। सभी को धन्यवाद। राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो। तो आप लोगों को पता है कि डुग्गू की हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब और कल इसको कोई ले जाने वाला नहीं मिला था, तो आज मैं इसको लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल और मैंने नंबर लगवा दिया है इसका। तो इसका नंबर आएगा 1-1:30 बजे के आसपास। तो इतने में सारा घर का काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। रात भी 103 बुखार था डुग्गू को, बुखार कम नहीं हो पा रहा है। तो मैं जा रही हूँ मौसी के लड़के के साथ। कल वो था नहीं यहाँ पे, कहीं बाहर गया हुआ था, वरना कल ही ले जाती मैं। और विवेक जी का ऑपरेशन की डेट भी आ चुकी है। विवेक जी का ऑपरेशन भी अब जल्दी हो जाएगा। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी दवाई लेने जाने के लिए। और डुग्गू देखो सो रहा है, इसको भी मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि इसको हो रहा है बुखार। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ हॉस्पिटल, आप देख सकते हो। और ये थोड़ी सी वीडियो मैं बना रही हूँ हॉस्पिटल की है। और हॉस्पिटल में आके पता चल रहा है कि कितने सारे बच्चे बीमार हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है बच्चों में बड़ों में भी। तो सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को बचा कर रखना है। और डुग्गू को तो डेंगू नहीं है, इसको तो फीवर ही बताया है डॉक्टर ने। क्योंकि अब हम चलते हैं घर की तरफ दवाई लेके। तो आप देख सकते हो मैंने डुग्गू की दवाई ले ली है और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और डुग्गू की हालत आपको दिख ही रही है क्योंकि इसको हो रहा है फीवर बहुत ज़्यादा। और मैंने इसको रास्ते में दवाई पिला भी दी है। डॉक्टर के वहाँ तो इसने नहीं पी, लेकिन रास्ते में मैंने बाइक रुका के इसको दवाई पिला दी थी ताकि इसका बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि इसको चल रहा है 103 बुखार, आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। आप लोग सोचोगे कि ये सो रहा है, लेकिन ये सो नहीं रहा। इसकी बुखार की वजह से आंखें ही नहीं खुल रही हैं। बहुत ज़्यादा तड़प सा रहा है, मतलब करहा भी बहुत ज़्यादा रहा है, पेट में दर्द भी बता रहा है बहुत ज़्यादा। इसने काले रसगुल्ले बहुत खाए हैं, भैया दूज पे रखे हुए थे, उसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हो रही है ये। तो आप देख सकते हो ये मेरा भाई है, मौसेरा भाई यही है जिसके साथ मैं सब जगह जाती हूँ, वरना मैं किसी के साथ कहीं भी नहीं जाती हूँ। अपने भाई को लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे समाज के कलंक से भी बचना है। कल को कोई मेरे बेटे को ये ना कहे कि मेरा बेटा गर्दन उठाने लायक भी ना रहे, तो मुझे सब चीज़ें सोच के चलनी पड़ रही हैं। तो डुग्गू की दवाई लेकर मैं आ गई हूँ, अभी आई हूँ और 3:30 बजे आई हूँ। और इनको विवेक जी को डाइट भी देनी है, 4 ही बज जाएंगे, इतने इनको मैं डाइट दूँगी। तो बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि क्या हो गया है। तो इसको बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था 2 दिन से, और दवाई रखी थी वो मैंने दे दी थी, लेकिन दवाई ने पता नहीं काम नहीं किया। फिर गांव में से दवाई ली तब भी आराम नहीं हुआ। और आज मैं हॉस्पिटल लेके गई थी इसको मौसी के लड़के के साथ। कल वो था नहीं यहाँ, कहीं बाहर चला गया था, तो इस वजह से नहीं ला पाई थी। और वो आया था रात को 8 बजे। और आप समझ ही सकते हो कि और मैं किसी के साथ ऐसे जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि ये समाज है। हम चाहे कितना ही सही क्यों ना हो, लेकिन उंगली उठाने में ज़रा सी देर नहीं लगती है। और सबसे पहले उंगली अपनी ही उठाते हैं, गैर नहीं अपने उठाते हैं, गैर बाद में आते हैं। तो यही सोचकर मैंने अपने बेटे की हालत ख़राब कर ली और अभी दवाई लेकर आई हूँ। और मेरी भी देखो कंडीशन कैसी होगी, मेरी भी हालत ख़राब है। मुझे भी बुखार आने की पूरा ऐसा लग रहा है कि बुखार ज़रूर आएगा क्योंकि हड़कल हो रही है सारे शरीर में। इतना सर दुख रहा है, इतना सर दुख रहा है, सारे सर में दर्द ही दर्द हो रहा है। एक तो हॉस्पिटल में जाके दवाइयों की खुशबू से इतना गैस बन जाता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। पता नहीं चल रहा, जब पहले विवेक जी के ऑपरेशन की बात चली थी तो मैं इतनी बीमार हो गई थी, तब विवेक जी का ऑपरेशन रुक गया था। और अब विवेक जी के ऑपरेशन की बात चली, अब डुग्गू इतना बीमार हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे। तो वैसे मैं इसकी दवाई ले आई हूँ डुग्गू की। और आप लोगों से बता दूँ कि विवेक जी का ऑपरेशन कब होगा। तो विवेक जी को कल बुलाया है डॉक्टर ने और मैंने 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं बाल के। जो बाल डलेगा, बाकी जो खर्चा है वो बाद में जमा होगा, लेकिन पहले बाल के पैसे जाते क्योंकि डॉक्टरों को भी ये लगता है कि कहीं हम बाल मंगा लें और ना डलवाएं। तो उसके पैसे वैसे सब जमा हो गए हैं और कल को इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे विवेक जी को। अब ये नहीं कह सकती मैं कि कल को ही जाते ही डॉक्टर ऑपरेशन करेगा या परसों को करेगा, लेकिन डॉक्टर ने कल विवेक जी को बुला लिया है और कल हो जाएगा ऑपरेशन या परसों, 2 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा ऑपरेशन। तो आप लोग सभी भगवान से प्रार्थना करना कि अच्छे से विवेक जी का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि सर का ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन तो कैसा भी हो हार्ड ही होता है, लेकिन सर का ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है। तो
भगवान से जो जिस धर्म से आता है और जिसको मानता है, तो सभी प्लीज़ प्रार्थना करना कि विवेक जी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और जल्दी जल्दी इनको सुधार आना स्टार्ट हो जाए। बस ऑपरेशन के बाद ये ठीक हो जाएं। आप लोगों की दुआ से, भगवान की दुआ से जल्दी से ठीक हो जाएं ऑपरेशन के बाद, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। 3 साल बहुत होते हैं, 2 साल तो इनको बीत गए, तीसरा साल चल रहा है। और मुझे एक कमेंट ही आया था कल के व्लॉग में कि ये पीछे क्या है आपके काला काला सा, तो मैं बता दूँ ये खल सूख रही है, पशुओं की खल है ये। इसको धूप लगाते हैं तो खुशबू नहीं आती है, तो खा लेते हैं सही से। तो आप लोग यही प्रार्थना करना, कल इनका ऑपरेशन होगा, कल इनको लेके जाएंगे। और तबीयत तो मुझे अपनी भी ख़राब सी लग रही है, मैं भी अपनी दवाई लेकर आऊँगी अभी गांव के डॉक्टर से ही, क्योंकि हड़कल और बुखार, और डुग्गू को भी बुखार तो इतना है, 103 104 तक बुखार रहा है डुग्गू को रात। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब रही है उसकी भी। और जैसा बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे कि गंगा स्नान का मेला आ गया है। तो हम भी हर साल नहाने जाया करते थे, बहुत शौक़ था मुझे और विवेक जी को गंगा स्नान का, लेकिन क्या करें, किस्मत है, अब 3 साल से तो घर ही हैं। जब ट्रैक्टर दिखते हैं ना जाते हुए, तो ऐसा लगता है कि कभी हम भी ऐसे जाया करते थे। पता नहीं गंगा मैया कब हमको बुलाएंगी गंगा स्नान पे नहाने के लिए। तो भाई विवेक जी का ऑपरेशन हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट करके भाग जाते हैं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो क्यों बनाती है, ऐसे हाल में वीडियो बना रही है, शर्म नहीं आती, ये है वो है, मतलब गलत कमेंट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, 2 शब्द, कि अब जो ये ऑपरेशन होगा ना विवेक जी का, ये वीडियो की बदौलत और मेरी ही बदौलत है जो मैं ऑपरेशन करवाऊँगी अपने पति का। तो वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ, ठीक है, वीडियो इसलिए बनाती हूँ। और यूट्यूब का जो पैसा आया है अभी तक, वो मेरे पति के ऑपरेशन में 1 रुपया, भला एक चमन्नी ठन्नी होती थी पहले, वो भी नहीं लगने की, क्योंकि यूट्यूब का जो भी पेमेंट आता है वो गैलो गैल 7 फिजियोथेरेपी वाले भैया ले जाते हैं, जितना भी मुझे यूट्यूब से अर्न होता है। तो सारी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से विवेक जी की फिजियोथेरेपी हो रही है। लेकिन ऑपरेशन जो होगा, वो जो हमारी भैंस थी वो बेच दी हमने 1 लाख की, तो वो बिक गई है। और कुछ मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे थे जो मुझे पहले डोनेट किए थे भाई बहनों ने विवेक जी के लिए, तो थोड़े से पैसे रोक रखे थे मैंने, मुझे पता था कि ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो आज वो काम आ रहे हैं। तो उन भाइयों को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से आज मेरे पति का ऑपरेशन होगा। और उनसे भी कहना चाहती हूँ जो गलत कमेंट करके भाग जाते हैं, तो ये वीडियो बनाना मजबूरी है, अगर वीडियो नहीं बनाती तो आज मेरे पति का ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि आप किसी को क्या लिख रहे हो, क्योंकि हर लड़की एक सी नहीं होती है। तो मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और विवेक जी को दे रही हूँ दवाई। 4 बज गए हैं, 3 बजे लगती है इनको ये डाइट। 1 घंटा लेट हो गई क्योंकि मैं 3:30 बजे आई हूँ हॉस्पिटल से, तो अब इनको डाइट दे रही हूँ। और डुग्गू को तो आ ही रहा है फीवर, मेरा भी काम हो लिया, मुझे भी आ रहा है। इतनी थक गई, सारा सर फट रहा है और आंखें ऐसा हो रहा है कि बाहर निकल जाएंगी आंखें, इतनी हड़कल हो रही है शरीर में बहुत ज़्यादा। हिम्मत नहीं बढ़ रही इनको दूध देने के लिए विवेक जी को, पर ये भी तो भुक्के नहीं रखे जाने के। कल से लेकर डुग्गू की तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोई नहीं सारी रात, ऐसी टेंशन में रही हूँ, बुखार आया बहुत ज़्यादा। और अभी दवाई लेकर आई हूँ डुग्गू की, और अब मेरा सिर इतना फट रहा है, इतना फट रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं भी लेने जा रही हूँ दवाई गांव के डॉक्टर से ही, क्योंकि कल जाना है मुझे हॉस्पिटल। तो फाइनली मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए। और ये देखो डुग्गू भी साथ में आया है। अब इसको बुखार में आराम है ना, मैंने इसको दवाई दे दी, तो इसको बुखार 1% नहीं है, लेकिन रात को पता लगेगा पूरा, क्योंकि दवाई का असर रहता है, जब तक तो इसको नहीं होता है, बाद में होता है। और अब मैं यहाँ अपनी दवाई लेने के लिए आ गई हूँ। ये माना नहीं है डुग्गू, ये भी मेरे साथ आ गया, जिद्दी बहुत है। फाइनली दवाई लेके आ गए हैं, ये रही है मेरी दवाई है। और मानना नहीं, चला नहीं जा रहा है इससे, मतलब चक्कर आ रहा है चलते हुए, पर साथ गया है, मानना नहीं, इतना आ जा बस सब। तो फाइनली मैं डुग्गू को दे रही हूँ दवाई, और डुग्गू को अब आराम है पहले से, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन परेशान हो रहे होंगे जो डुग्गू के फ़ैन हैं, यानी कि डुग्गू को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब डुग्गू को पहले से काफ़ी आराम है, फीवर नहीं आया है। और मैं इसको दवाई दे रही हूँ रात वाली, फिर सो जाएगा।
पर मत भाग उधर, नहीं दवाई पी रहे फिर उल्टी आएगी। नहीं बेटा, फिर और ज्यादा बीमार हो जाएगा। लावा करो जल्दी बेटा, इधर को दो। तो भाई डुगू को लग रही है दवाई। बस ये दोपहर की है और कल से लेकर बिल्कुल भी दूध नहीं पिया। कल से लेकर भूखा ही है, दूध नहीं पी रहा बिल्कुल भी। एक दवाई और पी ले बेटा। चल तो मत पी, दिक्कत के लिए है। यहाँ पे लेट जा लेट जा। और विवेक जी भी लेटे हुए हैं। मैंने इनको करवट दिलवा दी थी विवेक जी को। ये देखो करवट सिंह इस टाइम। नींद आ रही है, नींद आ रही है। इनको भी जब हॉस्पिटल ले जाने का नंबर आता है ना तो पता नहीं क्या हो जाता है, इतने डाउन से हो जाते हैं ये। और अब कल से लेके इनके सामने कितना ही हम कोशिश कर लें कि सामने ना कहें, लेकिन एक दो शब्द निकल ही जाता है जमान से। तो आज शाम से तो बिल्कुल शांत से हो रखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको कितना टेंशन हो रही है। देखो इस टाइम बिल्कुल जागते हैं बढ़िया करके, देखो बिल्कुल नहीं जाग रहा है, आप देख सकते हो। पता नहीं इनको भी टेंशन हो रही है क्या हॉस्पिटल जाने की।